बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आफाक सन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 8 ट्रांसफर ऑफ हीट। There are three ways in which heat transfer from one body to another body: conduction, convection and radiation। हरारत किसी एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से पहुँचती है। या कंडक्शन के थ्रू पहुँचती है, या कन्वेक्शन के थ्रू पहुँचती है, या रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। हम इन तीनों अवामिल को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? किसी भी एक मादे का डायरेक्ट हरारत को किसी दूसरे मादे तक मुंतकिल करने का अमल, या हरारत किसी तवानाई के ज़रिए से डायरेक्ट किसी जिस्म तक पहुँच जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक कप पे दूध है, गर्म दूध रखा हुआ है। इस गर्म दूध में अगर हम इस चम्मच को रख दें तो थोड़ी देर बाद आपको ये चम्मच भी गर्म महसूस होने लग जाता है। तवानाई का इस तरह डायरेक्ट एक जिस्म से या एक मादे से दूसरे मादे तक पहुँचने का अमल कंडक्शन कहलाता है। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन अ मेटल स्पून इज़ प्लेस्ड इन अ हॉट कप ऑफ मिल्क इट बिकेम वार्मर। यह हमारी आम मुशाहिदा है कि जब हम एक गर्म दूध के कप में चम्मच भी रखते हैं, धाती चम्मच रखते हैं, तो ये चम्मच भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। एट फर्स्ट द पार्टिकल्स ऑफ हॉट मिल्क हैव मोर हीट एनर्जी दैन द स्पून। जब आपने ये चम्मच इस गिलास में रखा था, इस कप में रखा था, तो उस वक्त इसके चम्मच के ज़रात में इतनी तवानाई या हरारत मौजूद नहीं थी। बाद में इस दूध के ज़रात से तवानाई इस चम्मच के ज़रात तक मुंतकिल हो जाएगी। द स्टार्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू द दे स्टार्ट द ट्रांसफ़र ऑफ दिस हीट टू द स्पून। ये जो ज़रात थे दूध के, इन्होंने अपनी तवानाई को चम्मच के ज़रात में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। द मालिक्यूल ऑफ स्पून्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट मिल्क गेन हीट एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। जो चम्मच के ज़रात, चम्मच के मालिक्यूल थे, वो दूध के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। दूध के ज़रात और चम्मच के ज़रात एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था। इस डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, आपस में मिलाप की वजह से, गर्म दूध की तवानाई तेज़ी से इस चम्मच के मालिक्यूल्स की तरफ जाना शुरू कर देती है। दे कोलाइड विद द अदर स्लो मूविंग मालिक्यूल्स इन स्पून एंड ट्रांसफर हीट टू देम। ये जो दूध के ज़रात थे, क्योंकि ये चम्मच के ज़रात के साथ, मालिक्यूलों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, इसीलिए जल्दी से इन्होंने अपनी तवानाई को चम्मच के जो ज़रात हैं या मालिक्यूल्स हैं उनमें मुंतकिल करना शुरू कर दिया। दिस प्रोसेस गोज़ ऑन अनटिल द टेम्परेचर ऑफ स्पून बिकम सेम एज मिल्क। ये अमल उस वक्त तक मुकम्मल चलता रहेगा। ये तवानाई का अमल, तवानाई के ट्रांसफ़र का अमल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये दूध और चम्मच का दर्जा हरारत एक जितना ना हो जाए। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। किसी भी एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ तवानाई का मुंतकिल होने का अमल, डायरेक्ट मुंतकिल होने का अमल कंडक्शन कहलाता है। यानी इसमें बीच में कोई और सोर्स नहीं है। एक गर्म जिस्म से तवानाई दूसरे गर्म जिस्म में डायरेक्टली पहुंच गई है, बीच में किसी और चीज़ की, किसी और मादे की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अमल कंडक्शन कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये कंडक्शन का अमल सबसे आम तौर पर पाया जाने वाला तवानाई के मुंतकिल होने का अमल है। कंडक्शन अकर्स इन ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। कंडक्शन का अमल हर तरह के मादे, ठोस, माई और गैस में पाया जाता है। हाउएवर इट इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड द लोएस्ट इन गैसेज। ये कंडक्शन का अमल ठोस में ज़्यादा तेज़ी से होता है, वकू पजीर होता है, जबकि गैसेस में ये बहुत आहिस्ता होता है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ठोस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं। ठोस के ज़रात, ठोस अजसाम के ज़रात एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसीलिए तवानाई का जल्दी से एक मालिक्यूल या एक ज़रे से दूसरे तक पहुंच जाती है। जबकि गैसेस के मालिक्यूल क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है, इसलिए तवानाई को एक मालिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफ़र होने में वक्त लगता है। बट ऑल सॉलिड्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम। लेकिन तमाम जो ठोस हैं, तमाम ठोस ऐसे नहीं हैं जिनमें से तवानाई एक ज़रे से दूसरे में आसानी से मुंतकिल हो जाए। मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो तमाम मादे जिनमें से तवानाई गुजर सकती है या एक मादे से दूसरे में पहुंच सकती है, वो सब कंडक्टर्स कहलाते हैं, तवानाई को पहुंचाने वाले कहलाते हैं। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ज़्यादातर जो धातें हैं वो तवानाई का बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, तरसील करने वाले हैं, वो अच्छे से तवानाई को आगे पहुंचाने वाले हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स।
लेकिन कुछ मादे ऐसे भी हैं जो तवानाई को पास नहीं करते, यानी आगे नहीं पहुंचाते। वो तमाम ऐसे मादे जिनमें से तवानाई आगे मुंतकिल नहीं होती, नहीं गुजरती, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स यानी रोकने वाले। मेटल्स नॉन मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ज़्यादातर जो गैर धाती अजसाम हैं, जो धाते नहीं हैं, वो हरारत के लिए बैड कंडक्टर्स हैं, यानी वो हरारत को आगे मुंतकिल नहीं करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंसुलेटर्स हैं? जैसे कि लकड़ी, गिलास, रबड़, जबकि लोहा, कॉपर, सिल्वर, इनमें से हरारत बहुत आसानी से मुंतकिल हो जाती है। आमतौर पर आपने देखा है कि घर में खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो धातों के होते हैं, लेकिन उन बर्तनों के ऊपर साइड पे जो हुक होते हैं वो या तो लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, शीशा हो, इन चीज़ों में से हरारत नहीं गुजर सकती। इस टेबल में भी आपको दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ें कंडक्टर्स हैं और कौन सी इंसुलेटर्स हैं। मरकरी, आयरन, एलुमिनियम, कॉपर और सिल्वर वो चीज़ें हैं जो कंडक्टर्स हैं, जिसमें से हरारत बआसानी गुजर सकती है, जबकि हवा, कॉर्क, शीशा, रबड़ और लकड़ी वगैरह इंसुलेटर्स हैं, इनमें से हरारत नहीं गुजर सकती। अब हम देखते हैं कि आम ज़िंदगी में हमारे पास हीट कंडक्शन की कौन कौन सी मिसालें हैं, या आम ज़िंदगी में हीट कंडक्शन हमें कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक चूल्हा है और उस पर एक बर्तन रखा हुआ है। ये जो चूल्हा है ये तवानाई का सोर्स है, यहाँ से हरारत निकल रही है और इस धाती जिस्म के ऊपर पड़ रही है। इस हरारत से, ये कंडक्शन की वजह से ये जिस्म गर्म हो गया है। A cold cast iron skillet is placed onto a stove top. एक चूल्हे के ऊपर एक लोहे का बना हुआ बर्तन रखा हुआ है, ठंडा लोहे का बर्तन रखा हुआ है। When the stove is turned on, जब आपने चूल्हा ऑन किया, the skillet becomes very hot due to the conduction of heat from the burner to the skillet. जब आपने चूल्हा चलाया तो ये जो बर्तन था ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि चूल्हे से निकलने वाली तवानाई कंडक्शन की वजह से इस धाती बर्तन तक पहुंच गई है और इस धाती बर्तन को उसने गर्म कर दिया है। इफ़ वी ट्राई टू टच द हैंडल ऑफ द स्किल्ट इट डज नॉट फील टू हॉट। लेकिन अगर इसी धाती बर्तन के, लोहे के बर्तन के हैंडल को आप पकड़ें तो वो आपको गर्म महसूस नहीं होगा। क्यों गर्म महसूस नहीं होगा? क्योंकि वो धात से नहीं बना हुआ, वो गैर धाती है, वो एक इंसुलेटर से बना हुआ है। दिस इज़ बिकॉज सम इंसुलेटेड मटीरियल सच एज वुड इज़ यूज टू मेक अ हैंडल। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो हैंडल है ये इंसुलेटेड मटीरियल से बना हुआ है, ऐसे मादे से बना हुआ है जो कि या तो लकड़ी का है या किसी और चीज़ का है, जिसकी वजह से इसमें हरारत ट्रांसफ़र नहीं होती, हरारत इसमें कंडक्ट नहीं होती। दूसरी एप्लीकेशन हम देखते हैं कपड़े इस्त्री करते हुए। आप एक आयरन से, लोहे की इस्त्री से अपने कपड़ों को आयरन कर रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, तो हरारत इस बिजली की इस्त्री से उस कपड़े तक मुंतकिल हो जाती है और आसानी से वो जो कपड़ों की सिलवटें हैं वो आपकी सीधी हो जाती हैं। व्हेन अ शर्ट इज़ प्लेस्ड ऑन एन आयरन बोर्ड, हीट फ्रॉम द आयरन इज़ कंडक्टेड टू द शर्ट। जब एक आयरन बोर्ड के ऊपर, इस्त्री के टेबल के ऊपर आप अपनी शर्ट को फैलाते हैं और फिर उसके ऊपर इस्त्री को लगाते हैं, तो इस्त्री में मौजूद हरारत कंडक्शन की वजह से शर्ट तक पहुँच जाती है। This make it easy to iron out all those unappalling wrinkles and make the shirt to look neat. इस हरारत की कंडक्शन की वजह से जो इस्त्री से निकली है, आपकी शर्ट के ऊपर जो गैर ज़रूरी सिलवटें थी वो भी सीधी हो गई हैं और उस सिलवटों के निकल जाने की वजह से आपकी जो शर्ट है वो अब आपको साफ़ नज़र आ रही है। अगली मिसाल में हम देख रहे हैं गाड़ी का इंजन है। चलती हुई गाड़ी का इंजन, उससे हरारत निकलती है। इस हरारत की वजह से अक्सर आपकी गाड़ी का बोनट जो है वो गर्म होता है। When the engine of car is turned on, the bonnet becomes warm due to the conduction of heat from the engine to the hood of the car. जब आप गाड़ी का इंजन ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि इससे निकलने वाली हरारत की वजह से बोनट भी गर्म हो गया है। ये बोनट क्यों गर्म हुआ है? क्योंकि हीट कंडक्शन की वजह से इस बोनट तक पहुंची है। इंजन के चलने की वजह से जो हरारत पैदा हुई वो गाड़ी के हुड से होती हुई कंडक्शन की वजह से इस बोनट को भी गर्म कर देती है। अगली मिसाल में हम देखते हैं कि हमने प्लेट में खाना रखा है। प्लेट तो ठंडी थी, लेकिन हमने जब इसमें गर्म खाना पेश किया तो थोड़ी ही देर में हमें प्लेट भी गर्म महसूस होने लगी। ये प्लेट क्यों गर्म हुई? ये हीट के कंडक्शन की वजह से हुई। खाने में मौजूद हरारत इस प्लेट में डायरेक्ट कंडक्ट हो गई, डायरेक्टली इस प्लेट के ज़रात तक मुंतकिल हो गई। व्हेन द हॉट फूड इज़ प्लेस्ड ऑन टू अ पोर्सिलीन प्लेट,
the plate will feel warm to the touch after several minutes due to the conduction of heat from the just cooked food. जब एक चिकनी मिट्टी की प्लेट में आप गरम खाना डालते हैं तो थोड़ी ही देर बाद आपको ये चिकनी मिट्टी की प्लेट भी गर्म महसूस होने लग जाती है। कुछ मिनटों बाद इस चिकनी मिट्टी की प्लेट के गर्म होने की वजह कंडक्शन है। हरारत कंडक्शन की वजह से अभी गर्म पके हुए खाने से प्लेट में मुंतकिल हो जाएगी। अगली मिसाल में हम देख रहे हैं कि जानवर जो कि अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन में मौजूद हैं वो अपने जिस्म को इंसुलेटिंग स्किन की वजह से गर्म रखते हैं। Animals living in Arctic and Antarctic regions of the world maintain their body temperature because they have best insulating skin and fur to keep them warm. ज़मीन के आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन्स या हिस्से वो हिस्से हैं जहाँ पर बहुत शदीद सर्दी पड़ती है। साल के तकरीबन तमाम हिस्से में वहाँ पर बर्फ़ मौजूद होती है। बहुत शदीद सर्दी में यहाँ पर रहने वाले तमाम जानवर अपने आप को गर्म रखते हैं क्योंकि इनके जिस्मों के ऊपर जो स्किन है वो और स्किन और बाल इंसुलेटिंग मटेरियल से बने हुए हैं, ऐसे मादों से मिले हुए हैं जो कि हरारत को इनके जिस्म तक मुंतकिल ही नहीं होने देती। वी वेयर वार्म woolen clothes to keep ourselves insulated from the outside of environment. जब हम शदीद सर्दी के मौसम में अपने आप को गर्म कपड़े पहनकर बचा लेते हैं, ये जो गर्म कपड़े हैं ये भी इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी हरारत को हमारे जिस्म से ज़ाया होने नहीं देते या हमारे जिस्म से माहौल तक पहुंचने नहीं देते। इस तरह हमारा जिस्म गर्म रहता है, इस तरह हमारा जिस्म गर्म रहता है और हम सर्दी से बचे रहते हैं।